हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम थीसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में होती है, जिसमें प्रथम चरण में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं और द्वितीय चरण में सामान्य हिंदी के। सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे वो टॉपिक हैं। सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें हिंदी का पेपर होगा, उसमें 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, समय 1 घंटा। और जो 60 प्रश्न होंगे उनके टॉपिक हैं विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। परीक्षा के पाठ्यक्रम में जानते हैं। आरओ की प्री परीक्षा में सामान्य अध्ययन के जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, मुख्य परीक्षा में भी 120 प्रश्न उन्हीं टॉपिकों से पूछे जाएंगे। और दूसरा है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, जो एक सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके तहत आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे और इसका पूर्णांक होगा 120 अंक का। सामान्य हिंदी एवं आलेखन में पहले क्वेश्चन के लिए जिसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसका आपको शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, जिसके लिए आपको 21 अंक दिए जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका पत्र आलेखन से होगा, जिसके अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय पत्र या कार्यालय आदेश, ज्ञापित परिपत्र या फिर विज्ञापित टिप्पण एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक के तहत आपको पत्र लिखना होगा, जिसके लिए आपको 24 अंक दिए जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और दूसरा हिंदी से अंग्रेजी वो भी 5 शब्द, उसके लिए भी 10 अंक। और तीसरा होगा मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, केवल 5 शब्द, और इसके लिए भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे। 5वां क्वेश्चन इसी से आएगा, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। ये पूरा खंड का प्रश्न पत्र 120 अंक का होगा और इसके लिए 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। खंड 2 में आपको हिंदी से रिलेटेड टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए समय आपका आधा घंटा रहेगा और पूर्णांक 60 रहेंगे। और टॉपिक रहेंगे विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेषण और विशेष के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत तीसरा प्रश्न आपका हिंदी निबंध से होगा, जिसके तहत आपको 3 घंटे समय दिया जाएगा और पूर्णांक 120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा आपका साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र। दूसरा टॉपिक रहेगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। और तीसरा रहेगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इन तीनों टॉपिकों के शीर्षकों को मिला के आपको 3 निबंध लिखने होंगे, जिनके लिए आपको 40-40 अंक प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की परीक्षा में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लिए मैंने एक टेबल तैयार किया है। आप इस टेबल के अंतर्गत देख पाएंगे कि कौन कौन से साल में कितने कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। 2021 में आप देख सकते हैं हिस्ट्री से 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी से 24 और इंडियन भारतीय राजनीति से 12 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 15 क्वेश्चन, साइंस से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्वायरमेंट में आपके 5, उत्तर प्रदेश स्पेशल में 10, मैथ और रीजनिंग के मिला के 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स से 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं सन 2021 के पेपर में। 2020 में भी आप देख सकते हैं हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन उठे हैं, जिसमें हिस्ट्री में 19 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 14, विश्व भूगोल से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनसंख्या एवं शहरीकरण से 5,
भारतीय राजनीति से 9, भारतीय अर्थव्यवस्था से 6, विज्ञान के 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और साइंस एंड टेक से भी 2 क्वेश्चन इस बार पूछा गया है 2020 में। पर्यावरण पारिस्थितिकी से 14 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विशेष से 16, सामान्य तर्क एवं क्षमता से 11 क्वेश्चन, मैथ्स से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 18 क्वेश्चन और विविध से भी 8 क्वेश्चन सन 2020 में पूछे गए हैं। ये टेबल आपको इसलिए दिया गया था, आप इसके तहत पिछले कई वर्षों में जो भी क्वेश्चन जिन जिन टॉपिकों से पूछे गए हैं तो आपके आने वाली परीक्षा में ये आपको हेल्पफुल करेगा। कि परीक्षा के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए किन किन किताबों की हमें आवश्यकता होगी, चलिए उनके बारे में जानते हैं। जनरल साइंस के लिए आप क्लास 9 और 10 की NCERT से पढ़ सकते हैं या लूसेंट ले सकते हैं, या घटनाचक्र की पूर्वावलोकन की किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए SK पांडे की बुक आती है, या फिर आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हैं। भूगोल के लिए भूगोल में पूछे गए प्रश्न यूपी विशिष्ट भूगोल के साथ साथ भारतीय और विशिष्ट भूगोल से भी पूछे जाते हैं। भूगोल पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, और उसके साथ साथ आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन से भी प्रश्नों को भी कवर कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए M लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत से बेहतर बुक मार्केट में कोई नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह या परीक्षावाड़ी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको GDP, GNP, मुद्रास्फीति आदि जैसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों को कवर करने में मदद करेगा, और अर्थव्यवस्था के प्रश्नों के लिए यूपी बजट और यूपी आर्थिक सर्वेक्षण को भी कवर करना होगा आपको। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉपिक के लिए आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन से कवर सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षावाड़ी या घटनाचक्र ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए भी आपको एक मैगजीन पढ़नी होगी। रीजनिंग के लिए आप आर्यन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।